सब्सक्राइब करें सीजीपीएससी अड्डा चैनल को फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड अपडेट्स और साइड में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ जो है यहाँ पे कुछ वैकेंसीज निकली हुई है बहुत सारे पदों में, तो उससे रिलेटेड जो है सारी जानकारी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, जो ऑफिशियल पीडीएफ है हमारे सामने ओपन हो गया है। ऊपर आप देख रहे होंगे कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित। आगे देखिए दिया गया है नियमित पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। आगे देखिए दिया गया है छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित नवा रायपुर अटल नगर में सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु नियुक्ति किया जाना है। अतः प्रबंध लेखा, उप प्रबंध, आंतरिक अंकेक्षण, प्रोग्रामर, कर सहायक के रिक्त नियमित पदों तथा आयुर्वेदिक चिकित्सक के संविदा पद पर भर्ती किया जाना है। अतः निम्नानुसार रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु योग्य छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदकों से आवेदन पत्र दिनांक 6/2/2021 शनिवार तक स्पीड या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। आगे देखिए पदों का विवरण जो है दिया गया है। इसमें पहला पद देखिए प्रबंधक लेखा है, पदों की संख्या 1 है और यह अनारक्षित के लिए है। आगे देखिए वेतनमान जो है वो दिया गया है 15,600 से लेकर 39,100, लेवल 13 का पद है और इसके लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है ये दी गई है चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षा उत्तीर्ण या दूसरा देखिए अभ्यर्थियों को भारतीय संधि लेखाकार संस्था ICAI का सदस्य होना अनिवार्य है। दूसरा देखिएगा उप प्रबंधक आंतरिक अंकेक्षण, इसके लिए भी एक पद जो है रखा गया है और ये एक अनारक्षित के लिए है। आगे देखिए जो सैलरी है वो दिया गया है 15,600 से लेके 39,100, लेवल 12 का पद है ये। और जो शैक्षणिक अर्हता है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट या ICWA उत्तीर्ण होना चाहिए आपका। तीसरा देखिएगा प्रोग्रामर का पद है, इसके लिए भी एक पद और ये एक पद जो है अनारक्षित के लिए है। आगे देखिए 15,600 से लेकर 39,100, लेवल 12 का पद है। आगे देखिए शैक्षणिक योग्यता जो रखी गई है वो है कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग। इसमें देखिए कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में स्नातक, बी कंप्यूटर साइंस, या देखिए कंप्यूटर उपयोजन में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि यानी कि MCA ब्रैकेट में दिया गया है। चौथा देखिएगा कर सहायक का पद है, इसके लिए भी एक पद है और ये एक पद अनारक्षित के लिए है। यहाँ पे जो सैलरी स्केल है वो है 5200 से लेकर 20,200, लेवल 7 का पद है ये। और शैक्षणिक योग्यता जो है वो है MCOM में 60% जो है यहाँ पे MCOM में 60% अंक से उत्तीर्ण होना चाहिए। पांचवा देखिएगा जो आयुर्वेदिक चिकित्सक का पद है ये संविदा पद है, बाकी सब परमानेंट है, बस ये संविदा है। यहाँ पे पदों की संख्या 1 है और ये एक जो है अनारक्षित के लिए है। यहाँ देखिए एक मुश्त जो वेतन आपको मिलेगा मासिक वो है 40,000 रुपये। और आगे देखिए जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है वो है भारतीय चिकित्सक केंद्रीय परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि इंटर्नशिप सहित। दूसरा देखिए विधि द्वारा स्थापित किसी आयुर्वेद मंडल से पंजीकृत। देखिए ये सारे पद थे। आगे देखिए दोस्तों जो नियुक्ति हेतु नियम शर्तें हैं इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। हम चयन प्रक्रिया भी जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला देखिए आवेदन का तरीका क्या है। नियुक्ति हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप में केवल रजिस्टर्ड MD से या स्पीड पोस्ट से दिनांक 6/2/2021 दिनांक देखिए शनिवार शाम 5 बजे तक ही स्वीकार किए जाएंगे। व्यक्तिगत रूप से प्राप्त अथवा अन्य माध्यमों से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। दूसरा देखिए आवेदन शुल्क जो है इस पर बात कर लेते हैं। देखिए विज्ञापित समस्त पदों हेतु आवेदन शुल्क का विवरण निम्नानुसार है। पहला देखिए अनारक्षित वर्ग के लिए 400 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 और लास्ट देखिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये है। दिया गया देखिए उक्त निर्धारित शुल्क का भुगतान किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से डिमांड ड्राफ्ट द्वारा प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित रायपुर के नाम से देय होगा, जो रायपुर में भुगतान योग्य पेबल एट रायपुर होगा। इसके बाद देखिए दोस्तों चौथा पॉइंट यहाँ पे है आयु सीमा से संबंधित, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए आवेदक को 1/1/2021 को न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। आगे दिया गया छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय नया रायपुर के ज्ञापन क्रमांक देखिए दिया गया है दिनांक 30/1/2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को सीधी भर्ती के पदों में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा जो है 35 वर्षों में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जैसे कि आपको पता ही होगा। इस कारण जो है यह आपका जो आयु सीमा जो है अधिकतम 40 वर्ष हो जाती है। इसके अलावा अलग अलग वर्गों को जो छूट दी जाएगी वो भी यहाँ पे जो है लागू होगी।
इसके बाद दोस्तों देखिए छठवां पॉइंट जो है चयन प्रक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें पहला पॉइंट है योग्य उम्मीदवारों का चयन विभागीय चयन समिति द्वारा किया जाएगा। दूसरा पॉइंट देखिए पदवार चयन प्रक्रिया का विवरण दिया गया है। पहला प्रबंध लेखा के लिए देखिए इसमें पहला है चार्टर्ड अकाउंटेंट की अंतिम परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। दूसरा देखिए उपरोक्त अनुसार तैयार मेरिट सूची के आधार पर 6 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। जैसा देखिए चयन हेतु कुल 100 अंक निर्धारित होंगे। 85% अंक शैक्षणिक योग्यता अनुसार अंतिम परीक्षा में प्राप्त अंकों के लिए तथा 15% अंक जो है साक्षात्कार के लिए होंगे। चौथा देखिए इसमें उपरोक्त अनुसार प्राप्त अंकों के योग आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। सूची अनुसार प्रथम अभ्यर्थी को चयनित किया जाएगा एवं देखिए एक अभ्यर्थी को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा जो जारी दिनांक से 1 वर्ष के लिए वैध होगा। दूसरा देखिए उप प्रबंधक के लिए है यहाँ पे पहला पॉइंट चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं ICWA की अंतिम परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर पृथक पृथक मेरिट सूची तैयार की जाएगी। दूसरा देखिए उपरोक्तानुसार तैयार मेरिट सूची के आधार पर चार्टर्ड अकाउंटेंट में से 3 तथा ICWA में से 3 कुल 6 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तीसरा देखिए चयन हेतु कुल 100 अंक निर्धारित होंगे। 85% अंक जो है शैक्षणिक योग्यता अनुसार अंतिम परीक्षा में प्राप्त अंकों के लिए तथा 15% अंक जो है साक्षात्कार के लिए निर्धारित होंगे। चौथा देखिएगा उपरोक्त अनुसार प्राप्त अंकों के योग के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। सूची अनुसार प्रथम अभ्यर्थी को चयनित किया जाकर एक अभ्यर्थी को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा जो जारी अंकों से 1 वर्ष के लिए वैध होगा। तीसरा देखिए प्रोग्रामर के लिए है यहाँ पे पहला पॉइंट कंप्यूटर साइंस में BTech एवं MCA की अंतिम परीक्षा में प्राप्त अंकों प्रतिशत के आधार पर पृथक पृथक मेरिट सूची जो है तैयार की जाएगी। दूसरा देखिए कंप्यूटर साइंस में BTech से 3 तथा MCA से 3 कुल 6 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जैसे देखिए चयन हेतु कुल 100 अंक निर्धारित होंगे। 85% अंक शैक्षणिक योग्यता अनुसार अंतिम परीक्षा में प्राप्त अंकों के लिए तथा 15% अंक जो है साक्षात्कार के लिए निर्धारित होंगे। चौथा पॉइंट देखिए उपरोक्त अनुसार प्राप्त अंकों के योग के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। सूची अनुसार प्रथम अभ्यर्थी को चयनित किया जाकर एक अभ्यर्थी को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा जो जारी दिनांक से 1 वर्ष के लिए वैध होगा। चौथा देखिए कर सहायक के लिए पहला है यहाँ पे MCOM की अंतिम परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। दूसरा देखिए उपरोक्त अनुसार तैयार मेरिट सूची के आधार पर 6 अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। तीसरा देखिएगा चयन हेतु कुल 100 अंक निर्धारित होंगे। 85% अंक शैक्षणिक योग्यता अनुसार अंतिम परीक्षा में प्राप्त अंकों के लिए तथा 15% अंक जो है साक्षात्कार के लिए निर्धारित होंगे। चौथा देखिए उपरोक्त अनुसार प्राप्त अंकों के योग के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। सूची जो है अनुसार प्रथम अभ्यर्थी की चयनित किया जाकर एक अभ्यर्थी को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा जो कि जारी दिनांक से 1 वर्ष के लिए वैध होगा। लास्ट देखिए पांचवा जो है आयुर्वेद चिकित्सक संविदा जो है ये पद, इसके लिए पहला पॉइंट है BAMS की अंतिम परीक्षा प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। दूसरा देखिए उपरोक्तानुसार तैयार मेरिट सूची के आधार पर 6 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। तीसरा देखिए चयन हेतु कुल 100 अंक निर्धारित होंगे। 85% अंक शैक्षणिक योग्यता अनुसार अंतिम परीक्षा के प्राप्त अंकों के लिए तथा 15% अंक जो है साक्षात्कार के लिए निर्धारित होंगे। चौथा पॉइंट देखिए उपरोक्तानुसार प्राप्त अंकों की योग के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। सूची अनुसार प्रथम अभ्यर्थी को चयनित किया जाकर एक अभ्यर्थी को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा जो कि जारी दिनांक से 1 वर्ष के लिए वैध होगा। आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। पांचवा पॉइंट देखिए उपरोक्तानुसार निर्धारित चयन प्रक्रिया में किसी भी पद हेतु एक से अधिक अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को आधार मानकर आपसी वरीयता तय की जाएगी तथा अधिक उम्र वाले व्यक्ति को जो है अभ्यर्थी को नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलावा देखिए छठवां पॉइंट चयनित अभ्यर्थी को 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टाइपेंड देय होगा। प्रथम वर्ष के देखिए उस पद में वेतनमान के न्यूनतम का 70%। दूसरा देखिए द्वितीय वर्ष में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80% और तीसरा देखिए तृतीय वर्ष में देखिए उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90% जो है आपको मिलेगा। आगे देखिए परंतु परिवीक्षा अवधि में स्टाइपेंड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत एवं अन्य कर्मचारियों की तरह ही प्राप्त होंगे। आगे देखिए परीक्षा अवधि की समाप्ति पर जब वह सेवा या पद पर स्थायी किया जाता है तब कर्मी का वेतन उस सेवा या पद पर लागू वेतनमान का न्यूनतम नियत किया जाएगा। आगे देखिए सातवां पॉइंट अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया के तहत बुलाने का यह तात्पर्य नहीं होगा कि उनका चयन हो गया है। आठवां पॉइंट नियुक्ति के संबंध में विस्तृत निर्देश संघ की वेबसाइट पर डाउनलोड किया जा सकता है। इस हेतु किसी भी आवेदक को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी। आगे देखिए अगला पॉइंट है चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघु अनुपात संघ रायपुर के होगा।
उसके 5 वाला पॉइंट, चयनित उम्मीदवार को चयन उपरांत कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स रखिएगा अपने पास। और इसके बाद वाला पॉइंट देखिए, लास्ट जो है, यह नियुक्तियां पूर्णतः अस्थायी है, अतः नियुक्ति की शर्त के अनुसार किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है। तो दोस्तों, इसके माध्यम से मैंने देखिए समझ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके साथ काफ़ी डिटेल में मैं चर्चा की है। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसे जो आप खुद एक बार देख सकते हैं। इस PDF का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके खुद भी एक बार सारे पॉइंट्स जो है एक बार देख सकते हैं अच्छे से। आगे देखिए दोस्तों, ये जो आवेदन का प्रारूप है इसे आपको काफ़ी ध्यानपूर्वक देखना है, पढ़ना है और काफ़ी सावधानीपूर्वक भी इसे भरना भी है। और इसे जल्द से जल्द जो है निम्नलिखित एड्रेस में भेज भी देना है। तो इसका भी जो लिंक है आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और फिल करके जल्द से जल्द से भेज दीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इन समस्त वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारियां जो थी आपको काफी डिटेल में देने की कोशिश की है और मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो को पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।